बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 3 क्रिकेटर ऐसे हैं जिनकी सिलेक्शन में मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। जैसन गिलेस्पी का बड़ा शिकवा। जी तो स्टोरी कुछ यूं है कि जब पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो रही थी बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट टीम की अनाउंसमेंट के लिए, तो इसमें पाकिस्तान के जो टेस्ट कोच जैसन गिलेस्पी हैं, इन्होंने 3 क्रिकेटर्स की शमूलियत पर एतराज़ किया। 3 सिलेक्शन डिसीजन ऐसे थे जिसमें वो सिलेक्शन कमेटी के बाकी मेंबर के साथ एग्री नहीं थे, इनके साथ एक पेज पर भी नहीं थे। इन्होंने अपनी 3 रिकमेंडेशन दी, इस पर डिस्कशन भी हुई, मगर इनकी ये 3 रिकमेंडेशन नहीं मानी गई। जो टेस्ट कैप्टन है और सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान हैं, इनकी चली, और जैसन गिलेस्पी की ये 3 मुतालबात नहीं माने गए। इनमें जो पहला मुतालबा इनका था वो था इमाम उल हक का सिलेक्शन का। इनका ख्याल था कि टेस्ट टीम में अब्दुल्ला शफीक के साथ जो सेकंड ओपनर है वो इमाम उल हक को ही होना चाहिए, क्योंकि इमाम उल हक को जो परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में थी वो भी इन्होंने कहा कि एक इनिंग में इन्होंने 4 इनिंग में 70 प्लस किया था और वो ऑल टुगेदर ड्रॉप होना डिज़र्व नहीं करते। जैसन गिलेस्पी का ये ख्याल था कि वो टेस्ट क्रिकेट के लिए साउट एबल प्लेयर हैं, इनकी टेक्निक अच्छी है, इनको होना चाहिए। और वो इन्होंने कहा कि अगर आपने जो हुरैरा को खिलाना है तो हम सैम अयूब को ड्रॉप कर सकते हैं, मगर इमाम उल हक को ड्रॉप नहीं होना चाहिए। बट इनके इस बात को नहीं माना गया और इमाम को ड्रॉप कर दिया गया। और सैम अयूब को इवन के इनके भी पिछले कुछ अरसे से मुसलसल फेलियर हैं, मगर इनको इस बुनियाद पर के टेस्ट मैचेस में, चूँकि इन्हें अभी तक एक मैच मिला है और इसकी सेकेंड इनिंग में भी इन्होंने 30 प्लस रन्स किए थे मुश्किल कंडीशन में, तो सिर्फ एक टेस्ट मैच की बुनियाद पर टेस्ट टीम से ड्रॉप नहीं करना चाहिए। अगर वो T20 में इन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो फिर वो T20 से ड्रॉप हों, पर टेस्ट से नहीं। और कुछ हद तक ये बात लॉजिकल भी है। तो बहरहाल ये एक पहला सिलेक्शन डिसीजन था जिस पर हेड कोच जैसन गिलेस्पी और सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान की आपस में नहीं बनी, और फाइनली सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान ने ही फिर अपनी मनवाई। जो इसमें दूसरा डिसीजन था वो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में था। खुर्रम शहजाद की सिलेक्शन जो हुई है टेस्ट टीम में, जैसन गिलेस्पी इसके हक में नहीं थे। वो चाह रहे थे कि ठीक है मोहम्मद अली को तो आप रख लें, यानी खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली में से एक प्लेयर को वो रखना चाह रहे थे। दोनों ये यंग बॉलर्स को वो नहीं रखना चाह रहे थे। इनकी जगह पे इनमें से एक को खिलाकर दूसरी की जगह पर वो एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर लाना चाह रहे थे, और इसके लिए इन्होंने बात की जो हसन अली है, इनको शामिल किया जाए क्योंकि वो एक्सपीरियंस है और टेस्ट क्रिकेट में एक्सपीरियंस बॉलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ग्रैंड होता है, लंबा खेलना होता है, और टेस्ट में एक्सपीरियंस हो, बॉलर हो अगर हो तो वो अपनी मूवमेंट्स ढूंढता है और वो मुखालिफ टीम को थका कर चेंज करता है मैच को। तो इसलिए हसन अली को लेना चाहिए था, लेकिन हसन अली के लिए सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान नहीं माने और इन्होंने कहा कि नहीं, हम अब यंग पेसर को खिलाएंगे। तो इस वजह से फिर मोहम्मद अली और खुर्रम शहजाद दोनों को सिलेक्ट कर लिया गया। हसन अली सिलेक्ट नहीं हो सके, जबकि हेड को चाह रहे थे कि खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली में से एक आ जाए और एक साथ हसन अली आ जाए। इसमें तीसरा सिलेक्शन डिसीजन जिस पर हेड कोच जैसन गिलेस्पी की नहीं मानेगी वो स्पिन डिपार्टमेंट में। इब्रार अहमद टीम में है, ठीक है, नुमान अली को ड्रॉप करना था इस लॉजिक की वजह से कि बांग्लादेश के खिलाफ बहुत ज़्यादा लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और नुमान की परफॉर्मेंस पिछले कुछ अरसे में ऐसी नहीं है। बट जैसन गिलेस्पी साहब ऑफ स्पिन चाहते थे, एक ऐसा स्पिनर जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन को तंग कर सके, क्योंकि इब्रार भी बेसिकली स्पिन लेग स्पिन है और इब्रार के अलावा दूसरा कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर है ही नहीं टीम में। तो एक वो ऑफ स्पिनर चाह रहे थे सिलेक्शन कमेटी को। इन्होंने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो बेस्ट परफॉर्मिंग ऑफ स्पिनर हैं इसको टीम में शामिल कर लिया जाए। साजिद पहले टीम में रहे हैं, बट साजिद को सिलेक्शन कमेटी कंसीडर नहीं कर रही थी और कोई इसके अलावा ऑफ स्पिन डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतर कोई अच्छा टेस्ट क्वालिटी का स्पिनर नज़र नहीं आना था। इस वजह से फिर जैसन गिलेस्पी का जो ये वाला मुतालबा था ऑफ स्पिन को उठाने वाला, ये भी नहीं माना गया।